Belligerent statements keep coming from the Indian leadership clearly demonstrate Indian intentions and designs to weaponize water aimed at inflicting harm on Pakistan and its people. We have repeatedly brought this situation to the attention of the UN Security Council, most recently in my letters to the UN Security Council's President on 11th of December 2025. I have similarly written to the UN Secretary General as well as UN President of the General Assembly to play their due role in this regard. Let me reassure you that Pakistan remains committed to peaceful resolution of disputes and issues with India, but will not compromise on the existential water rights of its people. Excellencies, ladies and gentlemen, we urge the international community, especially the UN Security Council members, to take immediate steps to address this situation. We hope that in your national capacities and capabilities, you will call on India for the immediate restoration of the Indus Water Treaty in full, stop weaponization of water, uphold international law and treaty obligations, and refrain from undermining peace and stability of South Asia. I will conclude by saying water is life and cannot be weaponized. I thank you all for joining us this evening. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक हैं, ऐसा कहा गया। इसहाक डार की जानिब से भारत ने अप्रैल 2025 में सिंताज मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए बाज़ाब्ता सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को ख़तरा लाहक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी कवानीन की नफ़ी है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा हैं। भारत ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा और मुश्तरका निगरानी का अमल रोक रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी तरीक़ाकार ने भारतीय इक़दाम पर तशवीश जाहिर की है। भारतीय वज़ीर दाखिला ने मुआहदा बहाल न करने और पानी का रुख मोड़ने का ऐलान किया। हम अपने आबी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सफारतकारों को ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक है। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। मुआहदे के तहत ज़रूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। किशन गंगा और रतले जैसे मंसूबे तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। इसहाक डार की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए बाज़ाब्ता सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। मजीद कहा कि भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को ख़तरात लाहक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी कवानीन की नफ़ी है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, किस तरह देखते हैं यूएन चार्टर की जानिब से, एक्सपर्ट्स की जानिब से रिपोर्ट आई, पहले भारत के झूठ साबित हुए और अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ सामने आया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो मौक़िफ़ था वो हमेशा सच पे ही मबनी रहा। और ख़ास तौर पे अभी ये जो भारत के ये जो पॉलिसी इकदाम इनको कह लें कि जिस तरीके से वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है इस पूरे रीजन को टू परसू देयर ओन अपना जो एजेंडा है उसको परसू करने के लिए, जो हेजमोनिक एजेंडा है जी। एक अगर मुल्क किसी डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए या डेटरेंस को रीगेन करने के लिए कोई एफर्ट कर रहा हो तो वो तो उसकी जो समझ आती है। लेकिन जब आपके हेजमोनिक डिजाइन हो जाएं तो फिर उसके बाद आपका जो स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है एक रीजन के अंदर या मुल्क के अंदर वो खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशनल थ्रेट है जी भारत से, और वो कोई ना कोई हीले बहाने, कोई ना कोई कैसेस ब्लाए फॉर द फ्रिक्शन करना चाहता है। एक तो जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं उनको पूरा करने के लिए, और अब उसकी अनफॉर्चुनेटली जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है
जो खास तौर पे हिंदुत्व के जो इर्द गिर्द घूम रही है और मोदी ने उसको ज्यादा ही उसको बढ़ावा दिया, दैट इज बेस्ड ऑन हेट एंड फ्रिक्शन अगेंस्ट विद पाकिस्तान जी। उसी के ऊपर वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। तो अब एक फिनोमेना विद इन और फिनोमेना विद आउट दोनों का जो है वो गठजोड़ हुआ है, मिलाप हुआ है, एक ही ऑब्जेक्टिव किए हुए हैं उन्होंने, उसको वो परसू कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो क्लेम पूरा पास्ट हम बताते रहे हैं, डोजियर्स भी दिए बहुत, अब उसकी रिकग्निशन रियलाइजेशन दुनिया में हो रही है। और जब से ये बेनकाब हुआ है मार के हक के बाद, इसका जो सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला एक रोल उसने अपनाया हुआ था और एक जिसका वो पूरा फायदा उठाता था अपने इंटरेस्ट में उसको, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो भी इसको उन्होंने शय दी हुई थी कि उनके अपने हर कोई अपने इंटरेस्ट को गार्ड करता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बेनकाब हो गया। तो उसके बाद आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसको बार बार याद कराता है। अभी यूएन की रिपोर्ट आ रही है, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं जो इसने इसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। और पाकिस्तान ने जो भी रिस्पॉन्ड किया अपना लीगल जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान ने हमेशा रिस्पॉन्ड किया और आगे भी करता रहेगा। जी बिल्कुल जाहिद साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इसमें इसहाक डार साहब ने ये भी कहा है, एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि रिपीट किया है कि पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वुर होगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अपना जो वाटर है उसको कश्मीर के साथ, न्यूक्लियर के साथ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के साथ और पाकिस्तान की ज्योग्राफियाई सरहदों के साथ अपने नेशनल वाइटल इंटरेस्ट में शामिल कर दिया है और ये बड़ा क्लियर मैसेज है। अच्छा, अब जिस रिपोर्ट भी अभी जो यूएन की आई है उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने जिससे इंडस वाटर ट्रीटी उसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस और अपनी बेसिंग ऑन द फैक्ट्स उन्होंने बयान कर दिया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी, बोल अंडरस्टैंडिंग है भी कि ये एक वेपनाइजेशन ऑफ वाटर, ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान ने भी उसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और जब एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल वाइटल इंटरेस्ट में शामिल कर लेते हैं, देन पाकिस्तान हैज द राइट टू यूज ऑल अवेलेबल मीन्स एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट देयर वाइटल इंटरेस्ट। बिल्कुल। अच्छा जाहिद साहब, अगर हम इसको देखें, जिस तरह पुलवामा का वाकया हुआ, उसके बाद पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, फिर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियां भारत की जानिब से, अब तो यूएन एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी भारत को झूठा साबित करके और सवालनामा जो है उनके हाथ में पकड़ा दिया है। तो अब आलमी बरादरी का किरदार आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आलमी बरादरी को ये समझने की जरूरत है और पाकिस्तान को ये डिप्लोमेसी की इफेक्टिव डिप्लोमेटिक मनूवर करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी रीजन। ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और इंडिया में एक ऐसी लीडरशिप बैठी हुई है जिसकी एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज हैं, जिसकी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं, जिसकी हेट बेस्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर वो बढ़ रहे हैं। और रिलीजियस आइडियोलॉजी का भी मिस यूज है, कोई रिलीजन बुरा नहीं होता लेकिन इसका मिस यूज जो है सेपरेटाइज कर दिया उन्होंने, हिंदुत्व जो है दैट इज वेरी डेंजरस। तो वो या तो आप हिंदू बन कर रहे हैं इस रीजन में या उनकी पॉलिसीज को फॉलो करें या गुलामी में चले जाए। बिल्कुल, आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद मार्शल मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।